जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TIC में द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से तेज बढ़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज हम आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u पर आधारित प्रश्न। इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग करने वाले हैं और एक सरल विधि के साथ। आज का वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमें इनसे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से रिलेटेड क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ऐसा मान के चलिए और थोड़ा मेहनत से हमारे साथ बने रहिए। पूरे वीडियो में आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इससे रिलेटेड 2 वीडियो हमने बना रखे हैं, दिया है तीसरा और उनमें 2 क्वेश्चन करवा रखे हैं और 5वां क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। चार सेंटीमीटर लंबी सेमी लिख देते, सेमी लंबी 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। रखी है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। हमने इस क्वेश्चन को इसलिए इसमें रखा है कि आप समझेंगे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, वो तो ठीक है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। आप समझेंगे या तो ये v है, अगर ये u है तो ये v है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन को हमने रखा है। ये है एक अवतल दर्पण और यहां पर एक वस्तु रखी है, उसकी लंबाई ये जो है बता रहा है कि ये जो है 4 सेंटीमीटर। ये नहीं बता रहा है कि वस्तु की दूरी है u है, ये बता रहा है कि वस्तु जो है इतनी लंबी रखी है। जैसा कि क्वेश्चन में हम क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है r बराबर कितना 40 सेंटीमीटर। अगर हम f बराबर ज्ञात करें तो r/2 और वक्रता त्रिज्या इधर रखी होगी, इसका मतलब ये 40 माइनस की रखेंगे। अब कितना होगा, r की जगह पर 40 और नीचे 2, कितना आ गया -30 आ गया। और इसमें दिया क्या है, और ये वस्तु की लंबाई है
इसकी हमें जरूरत ही नहीं है कि जबकि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, तो हमें ये जरूरी ही नहीं है कि इसको हम 4 सेंटीमीटर लिखें, है ना। वैसे ये ओ बराबर दिया है कितना, ओ बराबर 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी जरूरत हमें नहीं है। और हमारे पास यू बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, और वो भी माइनस का, क्योंकि दर्पण के अगर इधर वस्तु रखी है तो वो माइनस में होगी। अगर ये आप नहीं जानते हैं कि कौन सी दूरी को प्लस की रखें, कौन सी दूरी को माइनस की रखें, तो इससे पहले आप कार्तीय तल और वो समझ के आइए चिन्ह परिपाटी। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में आप जाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है कि यू वी एफ प्लस की रखें या माइनस की। तो हम क्या करते हैं, वही सूत्र रख देते हैं, कौन सा, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। 1/f, f की दूरी कितनी रखेंगे, 1/-20 बराबर 1/v। ये दी नहीं है और हमें u दे रखा है कितना, u दे रखा है हमारे पास 30। इसका मतलब o की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्या है, ये वस्तु की दूरी है, सॉरी वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई और वस्तु की दूरी में बहुत बड़ा अंतर होता है मेरे दोस्त। वस्तु की दूरी यानी कि दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है वो दूरी हुई, लेकिन इसकी लंबाई, ये कितनी लंबी है, ये 4 सेंटीमीटर। इसलिए बहुत ही अंतर है लंबाई और दूरी में। अब क्या करते हैं, 1/v हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, कितना, माइनस का 1/20। ये माइनस माइनस यहां पर 1/v और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/30। अब आगे क्या करेंगे, 1/-20 और ये जो है इस तरफ ले आते हैं तो हो गया प्लस का 1/30। अब आगे क्या करेंगे, बचा 1/v। इधर से हमने 1/30 को उठा करके बाई पटक दिया। अब जब पटक दिया तो वो प्लस का था, सॉरी माइनस का था, इधर हो गया प्लस का। अब हमें 1/v ज्ञात हो गया। अब 1/v हमें ज्ञात करना है तो हम इसको रखेंगे बाई साइड में, मतलब कि पक्षांतर कर दीजिए आप 1/v को, और इधर 1/-20 प्लस का 1/30। इधर का इधर पटक दिया और इधर का इधर पटक दिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें कितने से गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाए। हम ऐसा करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। 20 3 60 और 30 दूना 60, मतलब हर बराबर हो जाएगा। तो 3 का 1 से गुणा करेंगे 3, और ये हो गया माइनस का 60। ऊपर रख लेंगे माइनस को, और प्लस का 2, और नीचे कितना हो गया, 60 हो गया। अब ये क्या हो गए, हर बराबर हो गए। अब हर बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे, हर बराबर करने के बाद माइनस का 3 ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, और नीचे 1 बार लिख देंगे। कितना हुआ, 3 से 2 गया 1। विपरीत चिन्ह होते तो घटता है। अब 1 प्लस का बचा या माइनस का, आप कहोगे सर माइनस का बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस का बचा। नीचे 7, इधर क्या चलता आ रहा है, 1/v। भिन्न को ऐसे पलट देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नीचे 1 बचेगा, उसकी मान्य नहीं होगी, लेकिन ये कैसा आएगा, माइनस का आएगा। अब आप बताइए वस्तु की स्थिति क्या है, या सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। एक तो माइनस का आया है, तो माइनस का आएगा तो इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के इस तरफ ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो हम क्या लिख देते हैं, अतः प्रतिबिंब वास्तविक तथा दर्पण के सामने
कितनी सेंटीमीटर पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। और अगर प्लस का आया होता तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता। अब प्लस का आएगा तो पीछे बनेगा और माइनस का आएगा तो दर्पण के सामने बनेगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया सरल। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन हम अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या है? एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब आभासी और नंबर 2 क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 2 दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? दोनों दशाओं में दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अब देख लीजिए, अब आगे क्या करना है हमें। सबसे पहले क्या रखेंगे? दिया है। क्या कहेंगे? दिया है और हमें वस्तु की दूरी u बराबर कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। और हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस का लिखेंगे। कैसे? क्योंकि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में फोकस दूरी वस्तु की दूरी माइनस की होती है ना। अब हम क्या करते हैं, अब देख लीजिए, अब पहली दशा में आभासी जब प्रतिबिंब बनेगा, जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो उसकी दूरी क्या रहेगी? प्लस का 2 m की। अब जब वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा, नंबर 2 वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला, तो इसकी दूरी m की क्या रहेगी? माइनस की रहेगी। बात समझ में आ गई होगी। अब हम पहले के अनुसार करते हैं। सबसे पहले अब आगे देखेंगे, इधर m बराबर पहले के अनुसार देख लीजिए पहले। अब क्या करना है? m बराबर माइनस v अपान यू। आगे क्या है? n बराबर कितना लिखेंगे? m बराबर हमने लिख लिया, आभासी के अनुसार हम कर रहे हैं, पहले वाले के अनुसार, तो आभासी में प्लस का 2 दिया है। अब कितना? माइनस का v अपान यू। अब हमें ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी। और हमें u दे रखा है, तो इसमें से हम v का मान निकाल लेंगे। मतलब कि प्लस का 2 रखा और बराबर में माइनस v का मान v रखेंगे, और ये आ गया u का मान हमें दे रखा है माइनस का 25। 2 माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और इधर आ गया v, और 25 दूना कितना हो गया? 50। 25 जो है इधर भाग में ही, बराबर के इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। ये क्या हो गया? प्लस का हो गया। अब हम सूत्र लगा देंगे, कौन सा? 1/f बराबर 1/v और प्लस का 1/u। इसमें मान रख दे, आंसर आ गया। क्या हुआ? 1/f बराबर 1/50। v का मान हमने यहां पर 50 ज्ञात कर रखा है, और u का मान कितना है? 1/-25। अब क्या करना है? हर बराबर करना है 1/50 माइनस प्लस, ये हो गया आपका माइनस का। अब क्या करेंगे? 1/25 लिख लेंगे और यहां पर 2 से गुणा कर देंगे। क्यों गुणा कर देंगे? ये आप जानते हैं, हर बराबर करने के लिए। 1/50 हो गया और इधर भी 2 कितना हुआ? 50। 2 एकम 2, 2 25 50 हो गया। अब 1 और माइनस का 2 हो गया, नीचे कितना? 50। आगे क्या करेंगे? आगे हमें क्या करना है? 1 से
इधर क्या चल रहा है, 1/f चल रहा है। इधर ऊपर बचेगा 1 माइनस का और नीचे बचेगा कितना, 50 बचेगा। कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब क्या करना है, भिन्न को पलट देना है, तो कितना आ गया, -50। नीचे का 1 माना नहीं जाएगा और ऊपर वाला को हम लोग रख लेंगे। तो इस प्रकार ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई, आपके सामने आ गई 50 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हुई, 50 सेंटीमीटर, तो भी माइनस की 50 सेंटीमीटर होगी, लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, आपने अभी पहले नंबर वाला ज्ञात किया है। अब दूसरा नंबर कैसे ज्ञात होगा, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम क्या करेंगे, लिख लेंगे प्रतिबिंब वास्तविक के लिए, प्रतिबिंब वास्तविक के लिए। अब क्या किया, m बराबर कितना, वो तो 25 दिया ही है। m बराबर कितना, माइनस का v बटा u लिखेंगे। कितना लिखेंगे, माइनस का v बटा u। और यहां पर m का माइनस हमें क्या रखना है, माइनस का रखना है। कितना, माइनस का कितना, 2 और बराबर में -v/u। माइनस से माइनस कैंसिल। अब कितना हुआ, 2 बराबर v/u बचा। अब u का हम मान रख देंगे, कितना, 2 और बराबर में v/में माइनस का 25। 25 इधर आएगा, गुणे में 50 हो जाएगा और वो भी माइनस का, बराबर में v। अब की बार v क्या आ गया, माइनस का 50 आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, अब क्या करेंगे, अब वही सूत्र रख दीजिए, 1/f बराबर 1/v और प्लस का 1/u। बहुत ही आसानी के साथ वही काम करना है। सबसे पहले मान रखना है, उसके बाद में हर बराबर करना है, फिर भिन्न को पलटना है, जोड़ घटाना करना है, भिन्न को पलटना है, आंसर आ गया। क्या करेंगे, v का मान हमारे पास 50 आया माइनस का, और प्लस आगे कितना, माइनस का 25। क्या करेंगे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा 50 और नीचे ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया और 1/25। अब क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हुआ, 1 और नीचे 50 और माइनस आगे 1/2 एकम 2 और नीचे कितना, 25 दूना 50। अब कितना हो गया, ऊपर का जोड़ लीजिए, माइनस का 1 माइनस का 2 और नीचे 50। इधर क्या आ रहा है, 1/f बराबर चलता हुआ आ रहा है। 1/f बराबर माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। जो विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटते हैं और समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ते हैं। माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का 3 और नीचे 50। इसको हल कर देंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो क्या हुआ, f बराबर कितना हुआ, 50/3 और वो भी माइनस का। भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, लगभग में 3 एकम 3 और ये हो गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहां पर बचा 2 और 3 छक 18, फिर बचा 2, पॉइंट लगाया, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि 16.67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और वो भी कैसा आएगा, माइनस का आ जाएगा। कितना, 16.67, या अगर इसको लिखना चाहें तो 16.7 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आगे भी 6 आएगा।
तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी रहेगी, माइनस का 16.67 या 16.7% सॉरी सेंटीमीटर। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आसानी से आया होगा। चलिए दोस्त, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर विधिवत इंग्लिश, मैथ, साइंस का अध्ययन करवाया जा रहा है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट एकदम से कहीं ढूंढना नहीं है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए चैनल का, जिससे आने वाला हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।